ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए और आइए अब करते हैं आज के इस एपिसोड की शुरुआत। आज का विषय हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश, वीरभूमि हिमाचल प्रदेश और भी पता नहीं कितनी उपमाएं हिमाचल प्रदेश को दी जाती हैं। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हिमाचल प्रदेश, पर्यटकों के लिए जन्नत हिमाचल प्रदेश, बिजली उत्पादन में हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल और हिमाचल की जनसंख्या मात्र 75 लाख। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आज ये प्रदेश खून के आंसू बहा रहा है। आप कहेंगे कि मैं ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? दरअसल परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो गई हैं कि हिमाचल प्रदेश जल्द ही बिकाऊ प्रदेश ना बन जाए तो इस बात को कहना आप गलत मान लीजिएगा। आप फिर से यही कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश कैसे बिकाऊ प्रदेश बन सकता है? तो वो प्रदेश ऐसे बिकाऊ बन सकता है कि इस प्रदेश का घाटा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकारें कर्ज पर कर्ज लिए जा रही हैं। 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के सत्ता में आए 2 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर मैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की 2 साल की उपलब्धियों के ऊपर एक नजर डाल रहा था तो पता लगा उपलब्धियां तो दूर की बात, हिमाचल प्रदेश लगभग डूबने की कगार पर पहुंच चुका है। ऐसे में शक पैदा होता है हिमाचल प्रदेश सरकार की कार्यशैली के ऊपर। जब मैंने थोड़ा इस मामले में रिसर्च किया तो मुझे यह दिखा कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू इस सारी परिस्थितियों के लिए पूर्व की भाजपा सरकार और पिछली सरकारों को जिम्मेवार ठहरा रहे थे। उनका कहना काफी हद तक सच भी था क्योंकि वो पहली बार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं तो अपनी ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर एक प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि उन सरकारों ने शायद सही तरीके से काम नहीं किया। इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश को और हिमाचल प्रदेश की जनता को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन इस बार जब आप सत्ता में आए, जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने जो वादे किए हैं उनको पढ़कर, उनको देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। उन वादों पे मैं बाद में आता हूं, पहले आपको इतना बता देता हूं कि हिमाचल प्रदेश बिकाऊ प्रदेश कैसे बन जाएगा या हिमाचल प्रदेश कैसे दिवालिया हो सकता है। इस बात की वानगी आपको आंकड़े बयान कर देंगे। अगर मौजूदा आंकड़ों की बात करूं तो आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर लगभग 95,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। आप समझ रहे हैं, 95,000 करोड़ रुपया। मार्च 2025 तक की मैं बात कर रहा हूं। मार्च 2025 तक यह कर्जा 94,992 करोड़ हो जाएगा, यानी आसपास 95,000 करोड़। और आप समझते हैं 95,000 करोड़ रुपए का कर्जा हिमाचल प्रदेश के ऊपर, जिसकी मात्र जनसंख्या 75 लाख, यानी कि मां के पेट में जब बच्चा पैदा होता है तो जब वो बाहर आता है तो लाखों रुपए का कर्जा उसके सर पे पहले ही चढ़ा हुआ होता है। तो ऐसे में अब सोचना हिमाचल वासियों को है कि उन्होंने आजादी के बाद इतने सालों में क्या खोया, क्या पाया। मैं आंकड़ों पर जा रहा हूं। पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यशैली आपको इस बात से नजर आ जाएगी कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाया गया है। मैं बात शुरू कर रहा हूं मार्च 2021 में। यह कर्जा 62,218 करोड़ रुपए था। वहीं मार्च 2022 में यह 68,896 करोड़ हो जाता है।
मार्च 2023 में ये 73,541 करोड़ रुपया, मार्च 2024 में ये 86,639 करोड़ रुपया और मार्च 2025 में ये कर्जा बढ़कर 94,992 करोड़ हो जाएगा। आप सोच सकते हैं सपने में भी इतनी बड़ी रकम? आप तो छोड़िए, मैंने जब सोचा मेरा सिर चकरा गया और मैं ये बात गारंटी लेकर के कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर नेताओं को यह भी पता नहीं होगा कि इस 95,000 करोड़ रुपए को लिखने में कितनी जीरो लगती हूं, क्योंकि कई नेताओं को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मैं उनकी आमदनी को भी जानता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर प्रहार तो नहीं करना चाहता, लेकिन आपको इतना बताना चाहता हूं कि मेरे देखते देखते ही जिन नेताओं के पास रोजी रोटी तक चलाने की उनकी औकात, शब्द तो यहां पर इस्तेमाल करना सही नहीं रहेगा, लेकिन रोजी रोटी चलाने में जिनको दिक्कत आती थी, आज की तारीख में अगर मैं बात करूं उनकी, तो नेताजी की सत्ता में आने के बाद आज वो करोड़पति हो गए हैं। लेकिन जनता दाने दाने को मोहताज। और रही सही कसर तब पूरी हो जाती है जब यह कर्जा 95,000 करोड़ रुपया पहुंच जाता है और मौजूदा सरकारों के पास इस कर्जे को पाटने में, इस कर्जे को भरने के लिए कोई स्कीम नहीं है, कोई प्लान नहीं है। यह अत्यंत दुख का विषय है, गंभीर विषय है, चिंता करने का विषय है और इस बारे में हिमाचल प्रदेश की जनता को ही सोचना पड़ेगा। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ नेताओं ने क्या न्याय किया है। अगर विकास हुआ है तो क्या विकास वो इस शर्त पर किया जाए कि जनता को पीस ही देना है, या सत्ता मेरी आई है तो मैं मलाई खा लूं, आने वाली पीढ़ियां भरती रहेंगी। इस बात का अंदाजा सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार के 2022 के चुनावों के मैनिफेस्टो को देख करके आप लगा सकते हैं। मैं मैनिफेस्टो की मुख्य बातों का अगर आपसे जिक्र करूं तो किसी भी पढ़े लिखे इंसान को चक्कर आ जाएगा। एक एक करके सबको बताता चलता हूं और उसमें क्या किया है आज तक सरकार ने, उसका अंदाजा आपको रिपोर्ट कार्ड सरकार का आपको आपके आंखों के सामने आ जाएगा। और ये मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं, कहीं आपको ये ना लगे कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हो गया। मैं भाजपा की सरकारों को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा। इस कर्जे के इतना पहुंचने में दोषी भाजपा की सरकारें भी बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद जहां नेताओं को एक विजन जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो इस कर्जे को भरने के लिए हम क्या उपाय करेंगे, वो उपाय करने के किए नहीं किसी भी सरकार ने, लेकिन जनता से ऐसे ऐसे झूठे वादे किए, ऐसे ऐसे झूठे दावे किए, ऐसे ऐसे सपने दिखाए कि अपनी सत्ता तो पा ली, लेकिन हिमाचल प्रदेश के ऊपर वो कर्ज का पहाड़ खड़ा कर दिया कि हिमाचल प्रदेश कब दिवालिया हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। आप कांग्रेस सरकार के मैनिफेस्टो पे नजर डालिए। 10 गारंटी दी थी कांग्रेस सरकार ने, जिसको कांग्रेस के हाईकमान प्रियंका गांधी भी अपने मंच से उस वक्त चुनावों के दौरान बार बार दोहरा रही थी। मैं 10 गारंटियों को एक एक करके पढ़ता हूं, फिर नेताओं की इनकी असलियत पे आऊंगा। तो पहली गारंटी जो नेताओं ने, जो कांग्रेस सरकार ने दी थी, वो थी पुरानी पेंशन की बहाली। अगर पुरानी पेंशन की बहाली इतनी आसान होती तो पूर्ववर्ती सरकारों को किसी पागल कुत्ते ने काटा हुआ था जो उन्होंने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था, और वो भी इस परिस्थिति में जब हिमाचल प्रदेश भयंकर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस ने पुरानी पेंशन का वादा देकर हिमाचल सरकार के एम्प्लॉइज, कर्मचारियों को अपनी तरफ लुभाया और कर्मचारियों ने भी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सिर्फ अपना हित देखा कि हमें पुरानी पेंशन मिल जाएगी। कांग्रेस सरकार से यह नहीं पूछा कि ये पुरानी पेंशन बहाल करने के पैसे आएंगे कहां से। इस पर अगर चर्चा करने बैठूंगा तो घंटों गुजर जाएंगे, लेकिन अब अगली गारंटी के ऊपर बढ़ता हूं। और दूसरी गारंटी दी थी 5 लाख रोजगार देंगे 5 सालों में।
ये कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में 5 सालों में 5 लाख रोजगार देने की बात करती है। मौजूदा दौर में अगर मैं एम्प्लॉइज कर्मचारियों की संख्या आपको बताऊं तो आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त आंकड़ों के अनुसार 2 से 2.5 लाख के बीच कुल कर्मचारी हैं और कांग्रेस सरकार इन 5 सालों में 5 लाख और नए रोजगार देने जा रही थी। अब ये रोजगार कहां से सृजित करके सरकारी बनाए जाएंगे, इसका उन्होंने कुछ नहीं बताया। मतलब फिर से एक ऐसा दिन में स्वप्न दिखाया गया बेरोजगारों को जिसकी पूर्ति कर पाना संभव ही नहीं था, यानी असंभव था। लेकिन बेरोजगारों को ठग कर सत्ता में आई सरकार ने 5 लाख रोजगार की बात करूं तो 2 साल में 2 लाख रोजगार होने चाहिए थे। मुश्किल से 2 से 2.5 हजार रोजगार भी क्या लोगों को दे पाई है ये सरकार? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है जो हिमाचल प्रदेश की जनता को जिसका उत्तर स्वयं खोजना। तीसरी गारंटी की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। अब सरकार का असली चेहरा इसी गारंटी के साथ भी सामने आ जाता है। जो प्रदेश भयंकर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, जिस प्रदेश के पास अपने कर्मचारियों को पेंशन और तनख्वाह सैलरी देने के पैसे नहीं है, वेतनमान देने के पैसे नहीं है, वो प्रत्येक महिला को 1500 रुपए हर महीने देने की बात कर रहा था। और इस बात को, इस गारंटी को कांग्रेस हाईकमान की तरफ से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी मंच पर खड़े होकर जगह जगह दोहरा रहे थे, यानी कि हिमाचल की जनता के साथ बिल्कुल छलावा। जब सत्ता में आए तो 1500 रुपए पहले प्रत्येक महिला को बोला था, उसके बाद बोला कि हम प्रत्येक परिवार में से एक महिला को देंगे, फिर कुछ एक इलाके में कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को दिए और अब सुनने में आ रहा है कि वो भी बंद हो गए हैं आर्थिक संकट के चलते। ये तीसरी गारंटी की कांग्रेस सरकार की हालत है। चौथी गारंटी की बात करूं तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। ये केजरीवाल, रेवड़ीवाल जिनको मैं बोलता हूं, रेवड़ी पॉलिटिक्स के जो जनक हैं, जब वो हिमाचल प्रदेश गए थे तो उस वक्त डर के मारे, क्योंकि केजरीवाल भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे थे, तो भाजपा सरकार, उस वक्त की मौजूदा भाजपा सरकार ने उनके इस घोषणा से डरते हुए 120 यूनिट बिजली फ्री की थी। कांग्रेस को लगा कि भाजपा और केजरीवाल की इस लड़ाई के बीच हम क्यों पीछे रहे, तो उन्होंने भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कह दी, बिना ये सोचे समझे कि हिमाचल प्रदेश की हालत इस बोझ को ढोने की नहीं है। जब सत्ता में आए तो 300 यूनिट बिजली फ्री देना तो दूर की बात, जो 120 यूनिट बिजली फ्री मिल रही थी, अब उस पर भी संकट के बादल छाए। चौथी गारंटी की बात करूं मैं आपसे, पांचवी गारंटी की बात करूं, माफ कीजिएगा, तो पांचवी गारंटी 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड बनाने की बात की थी कांग्रेस सरकार। जो सरकार नई योजनाओं के लिए पैसा लाने के लिए तरस रही है, इन्वेस्टर सबमिट करवा करके इन्वेस्टर्स को आकर्षित तो करना चाह रही है लेकिन नहीं कर पा रही, वो सरकार 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड बना करके नए स्टार्टअप कर्मियों को, स्टार्टअप करने वाले लोगों को, युवाओं को रिझा रही थी, यानी ये भी दिवा स्वप्न दिखाने वाली बात। अगली गारंटी की बात करूं तो मोबाइल क्लिनिक से मुफ्त इलाज करने की बात कही जा रही थी। आज के दिनांक में, आज की तारीख में अगर आप हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर अस्पतालों में चले जाएं तो जितनी वैकेंसी, जितनी पोस्ट वहां पे डॉक्टरों की या दूसरे हेल्थ वर्कर स्टाफ की है, उसमें से आधे ही लोग आपको मौजूद मिलेंगे। आधी पोस्ट, आधी वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार एक कदम और बढ़ते हुए कांग्रेस वहां पर मोबाइल क्लिनिक और मैं मुफ्त इलाज करने की बात कह रही थी। क्या यह सपना साकार कर पाना सच में मुमकिन था ऐसी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए, फिर चाहे वो भाजपा की हो या कांग्रेस की सरकार हो?
पहले जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है उसको तो सही ढंग से चला लीजिए। इस चुनौती का सामना करने के बजाय कांग्रेस ने फिर से दिन में स्वप्न दिखाए हिमाचल प्रदेश के लोगों को। अगली गारंटी की बात करूं तो यह बहुत बड़ा मजाक, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, यहां हर घर में आपको पशु मिल जाएगा। पशुपालकों को भी सपने दिखाने में कांग्रेस सरकार पीछे नहीं रही। पशुपालकों को कहा गया कि आपसे हर रोज 10 लीटर दूध हम खरीदेंगे, वो भी 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे पशुपालकों से, तो उसको बेचेंगे कितने में? यानी कि जाहिर तौर पर कांग्रेस सरकार वहां पर भी सब्सिडी देगी। अब कितने पशुपालकों से आज तक सरकार ने दूध खरीदा, वो भी हिमाचल प्रदेश की जनता को ही सोचना होगा। अगली गारंटी की बात करूं तो वो तो आप हद हो गई सरकार की। किस तरीके से सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने झूठ बोला, इस बात का अंदाजा आपको इस तरीके से लग जाएगा कि दूध तो खरीदने ही जा रहे थे, 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदने की बात कही गई। 2 रुपए किलो गोबर भी खरीद लेंगे, यानी कि पशुपालकों की तो मौज ही मौज हो गई। बेचारे सोचने लगे कि दूध बेच के भी पैसे कमाएंगे और गोबर भी बेच देंगे ताकि हमारा घर आसानी से चल पाए। लेकिन यह भी स्वप्न ही बन के रह गया, जो हकीकत में अब तक साकार ना हो सका। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कांग्रेस सरकार ने किस तरीके से छलावा किया है पशुपालकों के साथ भी। और यहां मुझे एक बात और भी नजर आ रही है, जब गोबर की बात करी थी तो देसी भाषा में वहां पर मीम बनने लगे थे कि भाई सरकारें गोबर ही खरीदना है, गोवा ही खरीदना कि बकरी और मींगड़ा भी खरीदी लेंगे। इस तरीके की बातें कह रहे थे हिमाचल प्रदेश के लोग कि बकरी जो गोबर करती है उसको भी सरकार खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, या केवल गाय का ही गोबर खरीदेगी। इस गोबर के चक्कर में हिमाचल की जनता के सारे सपने गुड़ गोबर हो गए और सरकारें, नेता अपने एसी रूम्स में मस्त हैं, जनता त्रस्त है। बहरहाल अगली गारंटी की बात करूं तो बागवान तय करेंगे अपने फसलों की कीमतें। ये बागवानी, क्योंकि बागवानी हिमाचल प्रदेश में व्यापक स्तर पर होती है, चाहे वो सेब हो, लीची हो, खुमानी हो, प्रत्येक तरह का सेब, कीवी हो, हिमाचल प्रदेश में उगता है। कांग्रेस सरकार ने वहां भी अपनी तरफ से कहा कि अडानी आपके सेब को सस्ते में खरीद के बाहर मार्केट में महंगे में बेचता है। हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जिसके बाद बागवान अपनी फसलों की कीमत खुद तय करेंगे। तो अब बागवानों से मेरा सवाल है कि कांग्रेस सरकार द्वारा किए हुए इस वादे के अनुसार आपकी कितनी फसलों को सरकार ने आपकी तय कीमत के अनुसार खरीदा? ये सवाल भी सबको जग जाहिर है कि इसका उत्तर भी ना में ही है। और अंतिम जो घोषणा कांग्रेस सरकार ने की थी वो हर विधानसभा में खुलेंगे 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल। हिंदी स्कूल चलाए नहीं जा रहे ढंग से, जो स्कूल खोले थे उनमें से भी आधे से ज्यादा को बंद करना पड़ा और इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रत्येक विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात की जा रही। खैर ये असंभव लक्ष्य नहीं है, ये घोषणाएं भी असंभव नहीं है, 1 लाख करोड़ का कर्जा भी असंभव नहीं है, लेकिन असंभव उस नेता के लिए नहीं है जो नेता ये ध्यान दे कि मुझे अपने राज्य की इनकम कैसे बढ़ानी है, इस कर्जे को उतारने के लिए मुझे क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। जब तक नेताओं के पास विजन नहीं होगा तो प्रत्येक स्टेट जो बिना विजन के चलेगा, नेताओं का ध्यान सिर्फ अपना घर भरने तक सीमित रहेगा, उस स्टेट का अंजाम यही होगा। और विजन वाला नेता आएगा तो 4 दिन दुख के जरूर जनता को सहने पड़ेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं।
तो ये था हिमाचल प्रदेश के रिपोर्ट कार्ड का, कांग्रेस की सरकार के रिपोर्ट कार्ड का अब तक का एपिसोड। अगले एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे कि कांग्रेस सरकार ने कितनी नौकरियां दी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, कितनी सड़कें बनाई, बिजली की क्या हालत है, पानी की क्या व्यवस्था है, बेसिक मूलभूत सुविधाओं पर भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक विनम्र अनुरोध, कृपया अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।